तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों का मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को स्थायी करने का चुनावी वादा किया। साथ ही हर महीने 30,000 रुपए मानदेय देने का भी वादा किया। रिपोर्ट दिखाते हैं। आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोई सहारा नहीं था, बाकी दो भाई हमको सहारा हो गए। 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर, करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता। ये न सिर्फ संख्या है बल्कि वो ताकत है जिसके हाथों में बिहार की सत्ता की चाबी है। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई महिलाओं के इस खास वोट बैंक को साधने की जुगत में है। तभी तो पिछले दिनों पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे और खुद पीएम मोदी ने ये भरोसा दिया कि नरेंद्र और नीतीश दो भाई महिलाओं का सबसे बड़ा सहारा है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। चुनावी साल में सत्तारूढ़ एनडीए ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और इसकी काट खोजने में विपक्ष को लगभग 1 महीने लग गए। बुधवार को जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने का चुनावी ऐलान कर दिया और ये वादा किया कि जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा। मौका बड़ा था, लगे हाथ तेजस्वी ने एनडीए को भी घेरा और नीतीश सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया, जिस पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। तेजस्वी यादव जी चुनाव को देख करके नया चुनावी जुमला पढ़ रहे हैं कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति महीना देंगे। नबी फैल आदमी कैलकुलेशन कुछ आता है क्या? यह राशि हो जाती है 390 अरब रुपये। यानी आज जो बिहार का वर्तमान बजट है वैसा 13 साल का बजट मिलाएंगे तब जाके ये राशि पूरी होती है। महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए योजनाओं के ऐलान और चुनावी वादों की होड़ मच गई है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए तू डाल डाल मैं पात पात की सियासत हो रही है और उसकी वजह है ये वोटिंग पैटर्न। जब महिलाओं ने जिसे ज्यादा वोट किया उसकी सरकार बनी। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों रही। ऐसे में देखना होगा कि गेम चेंजर वोट बैंक के लिए तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। जाले में बीजेपी उम्मीदवार जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी महाकन्फ्यूजन पर तंज कसा और कहा कि यह महागठबंधन नहीं, लठबंधन है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है और उनके इस बयान पर महागठबंधन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी,
सुन बात में एक रिपोर्ट में। चुनावी परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पर महागठबंधन में सीटों पर खींचतान अब भी जारी है। 243 विधानसभा सीटों के लिए महागठबंधन के 253 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया, तो सियासी चर्चा और गर्मा गई। इसी बीच जाले सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन को एक नया नाम दे दिया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो 243 के बदले 2000 पे लड़े, वो महागठबंधन क्यों कहते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो महागठबंधन है? आपस में ही लठा लठवल उनका चालू है। अब देखिए ना, आप अपने ही जिले की बात कर लीजिए ना, अब क्या हो रहा है गौराबोराम में, सिंबल दे दिया ना दोनों आदमी को। जब तेजस्वी यादव से इस पर सवाल हुए तो उन्होंने बात को कल पर टाल दिया। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान होना है और महागठबंधन ने अब तक सीटों को लेकर कोई साझा बयान नहीं जारी किया है, तो ऐसे में बवाल मचना तो लाजमी है। दरभंगा से विपिन कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। छपरा के मांझी सीट से सामने आया एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग निर्दलीय प्रत्याशी को दूध से नहला रहे हैं, तराजू पर बैठकर लड्डू से तौल रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। नेताजी के दुग्धाभिषेक की यह तस्वीर छपरा की है, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में सारण की मांझी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राणा प्रताप सिंह को लोग दूध से नहला रहे हैं और तराजू पर बिठाकर मोतीचूर लड्डू से तौल भी रहे हैं। तस्वीरों में राणा प्रताप सिंह हाथ जोड़कर तराजू पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और समर्थक दूध से उनका अभिषेक कर रहे हैं। अपार समर्थन से गदगद राणा प्रताप सिंह ने जीत की हुंकार भरी और ये दावा किया कि चुनाव में मांझी की जनता विरोधियों को सबक सिखाएगी। ये मांझी की जनता निश्चित तौर पर उन लोगों को सबक सिखाएगी जो अंदरूनी रूप से विधायक भ्रष्ट है और जो विदेशी है वह भी भ्रष्ट है। ये कब्जा करना दोनों व्यक्ति चाहते हैं। पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे राणा प्रताप सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनावी मैदान में थे। प्रतिद्वंद्वी को जबरदस्त टक्कर देते हुए राणा प्रताप ने लगभग 34,000 वोट हासिल किए, लेकिन वाम दल के सत्येंद्र यादव से चुनाव हार गए। हालांकि जेडीयू उम्मीदवार माधवी कुमार से 5,000 वोट ज्यादा लाकर राणा प्रताप सिंह ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब की बार मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि सीएम नीतीश ने नए चेहरे के तौर पर रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जबरदस्त टक्कर देख राणा प्रताप सिंह लोगों से भावुक अपील भी कर रहे हैं। जब फेसबुक पर लोग जब अपलोड करते हैं कि मांझी के बेटा को आप वोट दीजिए, तो आप बताइए कि मांझी की जनता का क्यों लोग गाली दे रहे हैं? हर किसी घर में माता पिता है। एक और आंखों में आंसू तो दूसरी ओर दूध से नहलाने का वीडियो। राणा प्रताप सिंह की ये दोनों तस्वीरें सुर्खियों में है, जो चुनावी साल में खूब वायरल हो रही हैं। अब ये देखना होगा कि पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे राणा प्रताप सिंह की किस्मत कितनी साथ देती है। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि पिछली बार 2020 के बिहार चुनाव में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था? बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे दमदार था। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़कर 74 सीट पर जीती थी, जिसका स्ट्राइक रेट 67.27% था। जीतनराम मांझी की हम 7 सीटों पर लड़कर 4 जीती, जिसका स्ट्राइक रेट 57.14% हुआ। तीनों वाम दल मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़े और 16 सीट जीते, जिसका स्ट्राइक रेट बनता है 55.17%। महागठबंधन में सबसे बेहतर प्रदर्शन सीपीआई-एमएल ने किया था, जिसका अकेले का स्ट्राइक रेट 63.15% था। आरजेडी 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती,
पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52.08% था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 43 सीटें ही जीत पाई, जिसका स्ट्राइक रेट 37.39% हुआ। और कांग्रेस कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, महज 19 सीटें जीत पाई, उनका स्ट्राइक रेट बना 27.14%। मुकेश सैनी की वीआईपी का स्ट्राइक रेट 30.76% रहा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट 25% और पिछले चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 0.74% रहा, क्योंकि चिराग पासवान 135 सीट पर चुनाव लड़े, मात्र 1 सीट ही जीत पाए थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। सासाराम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, दिखाते हैं आपको। हम अभी खड़ा बानी रोहतास जिला के कोनार गांव में और ई गांव अचानक फेमस हो गई है। हम दिखावत नहीं रहुआ सबके गांव जो बा ये प्रशांत किशोर के घर बा और यह घर में पल भर के प्रशांत किशोर आगे बढ़ले हवन। आई हम बात करतानी अइया के कुछ लोग से कि प्रशांत किशोर जी के गांव यही बा, उनका घर भी है बा। का कहे के बा उनके बारे में रहुआ? प्रशांत किशोर जी यही माटी में जन्म ले करके अब विश्व स्तर पर जितना नाम कमैले बा शायद ही कोई कमैले हो। हम एगो मैगजीन में पढ़ले रहे कि प्रशांत जी के 10 गो बुद्धिमान व्यक्ति में एक स्थान आता है, 10वां बुद्धिमान व्यक्ति में एक स्थान उनका भी है, समझे ना? तो गांव के लोग जनसुराज के वोट करी? बिल्कुल करी। हमारा देश के, हमारा गांव के लाल एहिया से निकल के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जो बात करता वो आज तक कोई नहीं कैले। अब बिहार यही से आज तक पिछड़ रहा। अच्छा, नीतीश जी भी बहुत घोषणा करता रहन और तेजस्वी जी भी बहुत वादा करता रहन, तो में जनसुराज प्रशांत किशोर जी कहाँ वारन? सुन ले, नीतीश जी 2005 से 10 तक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज जौन ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार बाटे, वो भ्रष्टाचार के नीचे उनका विकास दब गई। प्रशांत किशोर जी के जो भी ऐलान करते हैं, 5 चीज ऐलान किए हैं। 5 चीज ऐलान के लेवारन? 5 कौन सी के लेवारन? मतलब कि रोजगार के लेवारन, रोजगार देंगे, और क्या? शिक्षा देंगे, शिक्षा ही से गरीबी को दूर होगा। और उनके पिताजी डॉक्टर थे, हमारे पंचायत का गांव जवार को भी फ्री दवा करते थे और पैसा नहीं रहने पर घर वो पैसा अपना लगा करके वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, तो ये प्रशांत जी के गांव बा, उनका पार्टी के वोट पड़ी है क्या? एकदम पड़ेगा, 140 सीटें आएगा। लोग कहता बिहार में जात पर वोट पड़ेगा। जातवाद तो था पहले, लेकिन इस समय शिक्षा के, रोजगार के लिए एकदम वोट मिलेगा। क्या जनसुराज के वोट? हाँ, जनसुराज के वोट मिली, जैसे कि घर के परिवार सदस्य बांग तो उनका के वोट मिली। अच्छा, ये नीतीश जी भी बहुत घोषणा कैले बारन महिला खातिर, तेजस्वी जी वादा कैले बारन कि नौकरी दिल जाए घरे घरे, तो मैं जनसुराज प्रशांत किशोर कहाँ फिट बैठता रहन? ना बैठा था, बहुत कुछ कैले बांग। उनका परिवार भी बहुत कुछ कैले बा। ऐसे हमनी के अपने घर के परिवार गांव एक बनी। हाँ, एक बन जाए। हम अभी खड़ा बानी प्रशांत किशोर जी के घर के पास और लोग जो बारन वो कहता रहने जाके कि प्रशांत किशोर जी के साथ रहल जाए कि गौवा हवन, गांव के हवन, ऐसे प्रशांत किशोर बचपन उनका कटल है। तो ये देखे के बा कि इस बार के चुनाव में खासकर ये गांव के जनता बा वो क्या निर्णय लेता। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही, सीट शेयरिंग के डैमेज कंट्रोल में लगी कांग्रेस को अपनों की ही नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पटना में आज नाराज नेताओं की बैठक हुई और राहुल गांधी से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को हटाने और राजेश राम की जगह कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने 23 अक्टूबर से पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में उपवास और प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूदा विधायक छत्रपति यादव के अलावा विधायक गजानंद शाही, बंटी चौधरी भी मौजूद थे।
गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला फंसा हुआ है और डैमेज कंट्रोल के लिए अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लाबरू जो है वो पटना पहुंच गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। और देखिए ये चेहरे, पटना के एक होटल में ये सभी चेहरे मौजूद हैं और मौजूदा विधायक जो छत्रपति यादव हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे और एक बड़ा ऐलान कर दिया है कांग्रेस के इन नाराज नेताओं ने। हालांकि पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन कृष्णा अल्लाबरू और प्रदेश अध्यक्ष की जो कार्यशैली रही है उसको लेकर नाराजगी जरूर है इन सभी में। जो आनंद माधव हैं उन्हीं से पहले बात कर लेते हैं। क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने फैसला लिया सबसे पहला कि तुरंत तत्काल प्रभाव से कृष्णा अल्लाबरू एंड हिज टीम इंक्लूडिंग द वॉर रूम इनको बिहार से वापस बुलाया जाए। नई राजनीतिक टीम आए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे यहाँ एक से एक लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको बुला, उनकी देख रेख में चुनाव संपन्न हो। दूसरा हमारा मांग ये है कि जो अध्यक्ष और हमारे CLP दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई आप कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए और उन दोनों को अपने चुनाव पे कंसंट्रेट करने दीजिए। तीसरा मांग ये है कि हम लोग राहुल जी के पास जाएं और उनको कांग्रेस कैसे बचाया जाए इसके लेके उनको जाके हम लोग बात करें। इसीलिए कल हम लोग धरना और उपवास सदाकत आश्रम में 10 बजे से कर रहे हैं। आना तो पड़ा है, कार्यकर्ताओं के साथ जब इंसाफ नहीं मिलता है तो लोग को करना ही पड़ता है कुछ। हम तो यही चाहते हैं जो किसी तरह बिहार को बचाया जाए और राहुल गांधी जी को कार्यकर्ताओं से जरूर मिलना चाहिए, यही मेरी। लेकिन अगर फिलहाल इस स्थिति से कांग्रेस नहीं उभरी तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।